आइए आइए। मुझे शेख कहते। क्यों कहते हैं? मैं अपना तारुफ करवा रहा था। आई एम शेख। अच्छा, आई एम महमूद। अच्छा, तो आपके और हमारे नाम में आई एम कॉमन है। आई एम महमूद। ये आई एम का क्या मतलब होता है? इतनी अंग्रेजी भी नहीं आती आपको? आई एम महमूद, मैं महमूद हूँ। आई एम शेख। अच्छा अच्छा अच्छा। शी इज नॉट राहत। बट शी इज राहत महमूद। शी इज राहत बट नॉट फॉर महमूद। महमूद, ये शेख साहब है, मेरे सपोर्टर। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। ये फूल आपके लिए। ओह शुक्रिया शुक्रिया। हाँ? तो क्या ये वजीर आजम हो गई? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, अभी नहीं हुई। ये एक पैकेज है। आईनी है? नहीं, कुछ गिफ्ट्स हैं। ओह थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शेख साहब आइए आइए आइए, तो अंदर आइए, बैठिए ना। चलिए चलिए, तशरीफ रखिए। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। क्या पियेंगे आप, चाय या शरबत? ये ड्रिंक मेरी समझ में नहीं आई। चाय और शरबत? ओह सॉरी खुशी में मिला जुला कर कह गई। चाय या शरबत कहना था जी। अच्छा, बैठे ना जी। तो फिर पहले शरबत। अच्छा जरूर। महमूद उठिए और शरबत का इंतजाम कीजिए। जल्दी से जाइए, शाबाश, दौड़ के जल्दी से। वही वाला शरबत जो तुम मेरे भाई को पिलाती हो? नहीं, वो वाला नहीं। इस शरबत में बर्फ के सिर्फ 2 डले और बाकी सारा शरबत होगा। जाइए प्लीज। भाई शेख, तुम्हें पता है जब ये मेरे भाई के लिए शरबत के लिए ग्लास लेके आती हैं तो उसमें 10-12 डले बर्फ के होते हैं। बेचारे एक सिप ले पाते हैं और उसके बाद तमाम वक्त बर्फ चबाते रहते हैं। महमूद, वो बहुत ठंडा शरबत पसंद करते हैं, बहुत ठंडा पीते हैं वो, पता है? जी। और सुनो, एक बात का ध्यान रखना जब तक इस घर में बैठे हो कि आई एम महमूद। समझ गए ना? महमूद है ये। हाँ महमूद जी। सियासत में एक अच्छी शक्ल देखने को मिलेगी तो कौम कितनी खुश होगी। जी, लेकिन कौम की अपनी शक्ल भी तो माकूल होनी चाहिए ना जी। कौम में भी बहुत अच्छी अच्छी शक्लें हैं, तो इस जिंदगी से क्या फायदा। ले आए शरबत। ये लीजिए। ये क्या है? पकड़िए, बताता हूँ। ये है सियाचिन कोला। सियाचिन कोला? दरअसल वो शरबत की बोतल जो है वो किचन में मेरे हाथ से स्लिप हो गई थी। कोई बात नहीं। महमूद, आप चाय बना देते ना शेख साहब के लिए। सुना नहीं था तुमने? आते ही इन्होंने कहा था कि चाय बाद में। अबे तुम एक बात बताओ, ये टेलीफोन करते हो तो चुप क्यों रहते हो? आपको कैसे पता लगता है कि मैं फोन करता हूँ? ये देखो, वही चुप है जो टेलीफोन पे चुप होती है। तो चुप तो सबकी एक जैसी होती है। महमूद, भला चुप से कैसे मालूम हो सकता है कि ये वही चुप है जो फोन पर भी चुप थी? चुप रहो। एक बात बताओ, ये तुम राहत को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी। क्यों? ना इनके खानदान में किसी ने इलेक्शन लड़ा है, ना इनके खानदान में कोई सियासत में है, फिर क्यों सपोर्ट कर रहे हो? महमूद, दरअसल सियासत में न्यू फेसेस को आना चाहिए, बहुत जरूरत है न्यू फेसेस की। मैं भी यही चाहता हूँ कि सियासत में नई शक्लें आए। तुम्हारे चाहने से क्या होता है? महमूद, शेख साहब की पहुंच ऊपर तक है। मैं पहले भी कई लोगों को जितवा चुका हूँ। किनको? मैं नाम नहीं याद रहते, शक्लें याद रहती हैं। देख के बात करें, इधर देख के बात करें। मुझे शक्लें याद रहती हैं, नाम भूल जाता हूँ। शेख साहब, आप महमूद को छोड़ें। ये काम तो आप ही कर सकती हैं। जी भाई, जब हमारे सदर साहब बांग्लादेश के साथ माजी की तलखियां भुला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं भुला सकते? मैं पटसन पैदा नहीं करता हूँ, एक सन पैदा किया था जो चौपट सन निकला। देखिए साहब, कुछ करके ही नहीं दिया। अगर आपकी बेगम वजीर आजम बन गई तो फिर आप देखेंगे कि आपका बेटा जो है वो कितना कमाता है।
जी। चाय। बांग्लादेश से जाके ले आओ, मैं अब उठ के नहीं जाऊंगा। महमूद, तुम चाय क्यों नहीं बनाते हो? असल में पाकिस्तान पर आलमी बिरादरी इतना दबाव नहीं डालेगी जितना दबाव मैं आज इस शेख पे डालूंगा। आइए मज़ाकरात शुरू करते हैं। एक घर में एक मुहिब्बे वतन औरत और एक मुल्क दुश्मन मर्द कैसे रहते हैं? फजूल बातों से परहेज कीजिए और एक बात कान खोल के सुन लीजिए, कभी राहत को फोन मत करना। महमूद, क्या क्या कह रहे हैं आप? ये शेख साहब पर तशद्दुद कर रहे हैं? नहीं, मैं तशद्दुद नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस शेख को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मजाजी तशद्दुद जो है वो रियासती तशद्दुद से कहीं ज्यादा सख्त होता है। कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे इलेक्शन में खड़े होने की। शेख साहब, आप इनकी तो बातों को तवज्जो मत दें। आप ये बताएं, मेरे लिए तकरीर लिख के लाए थे आप? मैं तो बहुत कुछ लाया था, पर इनका प्रोपेगेंडा भी तो बंद हो। इनका क्या है, खुद ही चुप हो जाएंगे। अब दिल के मरीज हैं। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इनका दिल तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, एक गुर्दा बेकार है इनका। एक गुर्दे वाले तो चुप ही नहीं होते। और मैंने आपके कारकुनों को रक्स की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। अच्छा, आप मेरे सपोर्टर नहीं, अजीम हैं, अजीम। आपकी मुहिम के लिए मैंने 15 करोड़ निकाले थे। अच्छा, 15 करोड़ निकाले थे? आवाम? जी नहीं, रुपए। शेख साहब, आप अपनी प्लानिंग बताइए। जी, स्टेज होगा, उस पे 4 कुर्सियां होंगी और स्टेज के पीछे एक कुर्सी होगी। हाँ, मैं समझ गया, उस कुर्सी पे मैं बैठूंगा। आपको कैसे पता लगा? सियासत में ये होता, 4 कुर्सियां स्टेज पे होती, एक पीछे होती। हाँ, खैर, वो उस कुर्सी पे तो आपको वर्कर्स बिठाएंगे। अच्छा महमूद, इमेजिन करें कि इतने सारे वर्कर्स मिलकर आपको एक कुर्सी पर बिठा रहे हैं, कैसा लगेगा? हाँ, जबरदस्ती। हो सकता है, क्योंकि स्टेज पर तो इतनी जगह नहीं होगी। चाय। महमूद, बगैर तहजीब का दायरा क्रॉस किए हुए आखिरी दफा कह रही हूँ कि चाय बनाओ। आप कहो कुछ नहीं होता, कोई काम नहीं होता। याद रखना, आई एम महमूद। गुस्से में तो आप और ज्यादा हसीन लगती हैं। जी, सियासत और हुस्न का क्या ताल्लुक है आपस में? देखे ना, एक हसीन चेहरा पावर में आएगा तो सारा मुल्क रोशन हो जाएगा। एक बल्ब हुकूमत करेगा और किरणें सब आवाम पर पड़ेगी। अच्छा अच्छा, आपने अच्छा कहा, मुझे अच्छा लगा। मैंने तो यूं ही अच्छा कह दिया था। आप माजी की तरफ क्या देख रही हो? मुस्तकबिल की तरफ देखें। आप माजी और मुस्तकबिल को छोड़े, मुझे तो ये फिक्र है कि कहीं हाल तबाह ना हो जाए। अब प्लीज आप सिर्फ सियासी गुफ्तगू करें। मेरी तकरीर लाए, निकालें जल्दी से। तकरीर? ये तकरीर तुमने अभी दी है? हाँ जी। इतनी देर से क्या बातें हो रही थी? शेख साहब मुल्की सियासत पर बातचीत कर रहे थे, रोशनी डाल रहे थे। मुझे देखते ही बुझ गए। ये ले चाय। ये कौन सी चाय है? चूड़ा। कौन? सेलोन की चूड़ा चाय है। जल्दी मेरे को अड़े कह दे। अब्बा वो मेरा बेटा है शेख साहब, यावर मिलिए। अब्बा, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये अगस्त को अगस्ता किस जबान में कहते हैं? अगस्त को अगस्ता शायद यूनानी जबान में कहते हैं। इन की बात पे ध्यान मत देना। ये इन और की के दरमियान आपने इतनी खाली जगह क्यों छोड़ी? इसको मेरा बेटा पूर्ण करेगा। शेख बताइए,